जो सेल्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी एंड अगेन जिस तरह मैंने फर्स्टली मेंशन किया प्राइसिंग, आप किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस का कितना चार्ज कर रहे हैं, प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हैं और वो उसके अगेंस्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्शन रेज बाय द क्लाइंट, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्लाइंट आपकी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को लेके अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, एंड अगेन it could be related to your pricing. केस में sometimes it can be a rejection as well, don't you think? Thirdly, उन डिटेल्स को माइंड में रखते हुए और अपनी जो आपकी सर्विसेज हैं उनको जो है वो पैरेलली अलाइन करते हुए इस चीज़ की डिडक्शन निकालना कि आप कितने ही अच्छे सेल्स पर्सन क्यों ना हो, आपकी सेल्स पिच कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कितनी ही वैल्यू क्यों ना जनरेट कर रहा हो। इनबाउंड में होगी तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी और आउटबाउंड में है तो इट कैन बी अ रिजेक्शन हो सकता है। व्हाट शुड बी द मेंटल स्टेट ऑफ अ सेल्स पर्सन व्हेन दे come across an objection? Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the second episode of the Work Zone podcast. Today the topic under discussion is objection handling in sales. As we all know कि sales का जो sales are the most important aspect of any business. और sales का जो सबसे important aspect है that is objection handling, कि आप किसी client को अपना product या service pitch कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्लाइंट जो है वो ही ट्राइंग टू थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाता है टू मेक श्योर कि यार जो प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है तो उसमें इज गेटिंग अ गुड डील, तो इसलिए क्लाइंट जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रेज करता है। द पर्सन दैट वी हैव टुडे ओवर हियर विद अस इज हमाद इम्तियाज फॉर द डिस्कशन। हमाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? Alhamdulillah, Ali, I'm good. It's my pleasure being here. Thank you so much for inviting me. Please give a brief introduction to the audience about your professional experience, so ताकि लोगों को अंदाजा हो सके कि यार क्या। Yeah, absolutely. So for the viewers, my name is Hamad Imtiaz, and I'm currently the general manager at WorkZone Co-working Space. मेरा academic background जो है वो Air University से है, and right after graduating in 2023, I started as a sales manager at WorkZone. Back then हमारे just दो ही setups थे across Islamabad, and alhamdulillah since then we've expanded our operations to 5 different locations in Islamabad. During this tenure, I have been directly involved in supervising and managing sales, and overall I've been involved in direct management of our different outlets. So is it enough for a basic introduction? Or, I think it's more than enough to prove your credibility. Okay, that's perfect. Let's dive into the topic. So can you please give us the audience a brief introduction whether के client जब objection raise करता है in any sales process, so is it an opportunity or is it a rejection? इसको आप कैसे देखते हैं? Okay, so first of all मैं आपका जो क्वेश्चन है आई थिंक उसको मैं 2 सेगमेंट्स में जो है वो आंसर करना जो है वो प्रेफर करूँगा। फर्स्टली अगर हम इस चीज़ को डिफाइन करें और डिस्कस करेंगे किसी भी सेल्स कॉल या सेल्स मीटिंग में ऑब्जेक्शन जो है वो क्लाइंट रेज क्यों करते हैं, और फिर सेकेंडली हम इस चीज़ को अगर डिस्कस करें कि वेदर इट्स एन अपॉर्चुनिटी और इज इट एन रिजेक्शन, तो दैट वुड बी मच मोर सूटेबल। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट कि ऑब्जेक्शन जो है वो रेज क्यों होता है। अब अली एज यू नो, कोई भी जब सेल होती है उसमें ऑफ कोर्स एक बायर और एक सेलर जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, एंड देयर इज ऑलवेज मनी इन्वॉल्व। सो आपको पता है जहाँ पे भी जो है वो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो वहाँ पे जो बायर होता है उसके एंड से जो है वो कुछ इनसिक्योरिटीज़ जो है वो होती हैं। दोज इनसिक्योरिटीज़ कुड बी रिलेटेड टू यू कैन से प्राइसिंग, they could be related to the value of the product or service that you're providing, and of course they could be related to the trust issues that your buyer may have. For example, आप अगर एक यंग ब्रांड है, आप अगर एक न्यू सर्विस जो है वो लॉन्च कर रहे हैं और उसमें आप जो है वो किसी क्लाइंट को रीच आउट करते हैं टू बाय योर सर्विस और टू यूज़ योर प्रोडक्ट, तो ऑफ कोर्स उनके कुछ ट्रस्ट इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग दी क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट और योर सर्विस। इसी तरह जो आपका प्रोडक्ट या सर्विस वैल्यू जनरेट कर रहा है उसको लेके भी किसी क्लाइंट के कुछ कंसर्न्स, कुछ इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं। एंड अगेन जिस तरह मैंने फर्स्टली मेंशन किया प्राइसिंग, आप किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस का कितना चार्ज कर रहे हैं, इट कुड बी ऑल्सो अ वेरी बिग फैक्टर। और इसके अलावा भी और बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। ये मैंने जस्ट जो मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी जो कोई सेल्स कॉल या मीटिंग है उसमें जो आपके जो बायर हैं उनकी तरफ से ऑब्जेक्शन या कंसर्न्स रेज किए जाते हैं, दीज आर बेसिकली द प्राइमरी रीजंस। नाउ टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन के जो ऑब्जेक्शंस होते हैं, आर दे एन अपॉर्चुनिटी और आर दे रिजेक्शन, सॉरी। सो आई वुड से कि 100% इट्स एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देखें अगर तो आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हैं और वो उसके अगेंस्ट जो है वो कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पिच है
उसने आपका जो बायर है उसके माइंड में एक रिस्पॉन्स जो है वो स्टिमुलेट किया है, और उस रिस्पॉन्स की वजह से आपका जो बायर है, आपका जो क्लाइंट है, उसके माइंड ने एक रिस्पॉन्स जनरेट किया है कि ये चीज़ अगर आप मुझे पिच करें तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो मेरा ये कंसर्न है. अगेन इट कुड बी रिगार्डिंग द प्राइसिंग, इट कुड बी रिगार्डिंग द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग, इट कुड बी रिलेटेड टू द ट्रस्ट इश्यूज दैट योर क्लाइंट मे हैव. सो जब आपके साथ क्लाइंट जो है वो अपना एक ऑब्जेक्शन, अपना एक इनसिक्योरिटी आपके सामने ऑन द टेबल रख रहे हैं, सो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू to firstly identify it, and secondly, based on your experience, based on the value that your product is providing, आप जो है वो उस objection को, उस insecurity को जो है वो आप clarify कर सकते हैं, and if you're successful in doing that, then I think it's a done sale. Right. So it's 100% an opportunity. दूसरे केस में sometimes it can be a rejection as well, don't you think? देखें, एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि समटाइम्स ये होता है, जिस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे सेल्स गुरुज और कुछ मूवीज़ भी हैं जिनसे कि ये डिपिक्शन दी जाती है कि यू कैन सेल एनीथिंग टू एनीवन. ठीक है, इसमें यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड कि अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, इट डजेंट मैटर कि आप कितने ही अच्छे सेल्स पर्सन क्यों ना हो, आपकी सेल्स पिच कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कितनी ही वैल्यू क्यों ना जनरेट कर रहा हो, जब तक जो आपका एंड यूज़र है या जो आपका बायर है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो आप उस चीज़ को जो है वो सेल नहीं कर सकते. सो इफ़ दैट इज़ द केस, देन आई थिंक कि जो आपके क्लाइंट की तरफ से जो ऑब्जेक्शन है, इट इज़ अ रिजेक्शन. लेकिन ऑफ कोर्स आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक फिजिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि आप एक कोवर्किंग स्पेस मैनेज कर रहे हैं, लेट्स से यू हैव एन ऑफिस, और आपको कोई बंदा जो है वो रीच आउट करता है ऑन कॉल, या फिर वो आपको विजिट करने के लिए आता है, तो दैट पर्सन इज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योर सर्विस, इसीलिए उसने आपको कॉल की है और इसीलिए उसने आपको फिजिकली विजिट भी किया है. सो इन दैट केस आई थिंक इट्स अ 100% अपॉर्चुनिटी. लेकिन लेट्स से आप एक कोई सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके लिए जो है वो आप रैंडमली किसी बंदे को रीच आउट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो है वो यू कैन से कि दैट कॉल कैन टर्न आउट इनटू अ रिजेक्शन, क्योंकि यू डोंट रियली नो कि जिस बंदे को आप रीच आउट कर रहे हैं उसको एग्जैक्टली आपकी सर्विस की रिक्वायरमेंट भी है या नहीं. सो इन केस ऑफ डिसाइडिंग कि वेदर the objection can turn into an opportunity or a rejection, it totally depends on the person जिसके साथ आप जो है वो डील कर रहे हैं. तो आप ये कह रहे हैं कि इनबाउंड में होगी तो it is an opportunity, और आउटबाउंड में है तो it can be a rejection most of the time. You can say, हाँ, statistically अगर बात की जाए तो most of the times it's like that. Outbound जो calls होती है, मैं नहीं कह रहा कि 100% ऐसा ही होता है, inbound में भी जो है वो objection can turn into rejections, and इसी तरह जो आपकी outbound calls हैं उसमें जो है वो objections can turn into an opportunity. But statistically अगर आप देखें तो mostly inbound जो sales होती हैं उसमें objections can be termed as opportunities, और जो हमारे पास outbound calls होती हैं उसमें जो objections हैं they could be labeled as rejections because of the ratio जो कि इन दोनों टाइप की सेल्स में जो है वो जनरेट होती है. So, ठीक है, that sounds fair enough, yes. तो उसके बाद फिर what do you think कि जिस सेल्स पर्सनल होते हैं हमारे पास आमतौर पे किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस हो सकता है, उसकी जो मेंटल स्टेट है in terms of addressing an objection raised by the client, उसके बारे में क्या कहेंगे? What would be the right mindset कि जिसमें रह के बंदा जो है वो objection handle करे, तो it would be an awesome deal. Absolutely. So इस पे based on my personal experience मैं 3 मेन चीज़ें जो है वो उनको मैं डिफाइन करना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लाइंट आपकी सर्विस या किसी प्रोडक्ट को लेके अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, एंड अगेन इट कुड बी रिलेटेड टू योर प्राइसिंग, it could be related to the value that you're providing in that price, and of course it could be related to the expectation of the client जो कि आपके वो सर्विस या प्रोडक्ट से एक्सपेक्ट कर रहा है वो उस प्राइस पे. ठीक है, तो अगर वो इन तीनों चीज़ों पे या कोई और भी उसका ऑब्जेक्शन हो सकता है, अगर तो वो ऑब्जेक्शन को रेज कर रहा है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि आपने उस चीज़ को डिफेंड नहीं करना. एंड बाय उस चीज़ आई मीन कि आपकी जो अपनी प्राइसिंग है, जिस चीज़ पे क्लाइंट ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू डिफेंड इट. लेट्स से आप किसी क्लाइंट को आपने अपनी सर्विसेज पिच की, जब आपने उसे प्राइसिंग बताई एंड क्लाइंट सेज यार इट्स टू एक्सपेंसिव, डोंट गो इनटू द डिटेल के नहीं हमारी जो प्राइसिंग है इट्स वेरी मार्केट कंपेटिटिव कंपेयर टू आवर कंपेटिटर्स, और प्राइसिंग इज़ वेरी इकोनॉमिकल. एंड व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आपकी जिस भी एस्पेक्ट पे क्लाइंट जो है वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, डोंट डिफेंड इट. ठीक है, सेकंड जो इसमें स्टेप है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट
अ कॉन्फ्लिक्ट, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। लेट्स से क्लाइंट जो है वो आपकी किसी भी सर्विस को लेके, आपकी किसी सर्विस के एस्पेक्ट को लेके उसने एक ऑब्जेक्शन रेज किया, आप उसको अपनी ईगो पे ना लें, आप उसको एज अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना बनाएं, बल्कि टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर व्हाट, एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर। कि लेट्स से अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि यार लेट्स से दिस सर्विस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, तो देखें फॉर एग्जांपल मैं हूँ, आप हैं, हम अगर कोई चीज़ जो है वो ख़रीदने जा रहे हैं, तो हमें कब पता चलेगा कि ये चीज़ जो है वो हमारे लिए एक्सपेंसिव है या फिर हमारे लिए जो है वो ये इकोनॉमिकल है? फर्स्ट, हमें हमारे बजट के बारे में पता है कि हमारा कितना बजट है। सेकेंडली, हमने जो है हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, बाय कंपेटिटर्स आई मीन कि लेट्स सपोज मैं एक जूता खरीदने के लिए गया हूँ, मैं जो है वो एक शॉप पे गया, वहाँ पे वो जूता जो है वो इट वाज लिस्टेड एट 3000 रुपीज़, एंड मैं एक दूसरी जगह पे गया, वहाँ पे वही जूता जो है वो मुझे 4000 में मिल रहा है। तो बेसिकली मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, या मैंने जो एक ही नीश के डिफरेंट बिजनेसेस हैं उनको जब मैंने रीच आउट किया, तो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि इस सर्विस की या इस प्रोडक्ट की जो है वो इतनी कॉस्ट जो है वो डिफरेंट आप कह सकते हैं आउटलेट्स या डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं वो चार्ज कर रहे हैं। सो जब भी कोई ऑब्जेक्शन जो है वो रेज होता है, सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज डोंट डिफेंड, ठीक है, आप अपना जो एक डिफेंसिव मोड है ना उसको बिल्कुल जो है वो आपका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको आप बिल्कुल डाउन कर दें, ठीक है। सेकेंडली, आपकी जो क्लाइंट की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, आप उसको जो है वो एक सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना बनाएं, बल्कि आप उसको कंसिडर करें एज अ सोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आप इस चीज़ को देखें कि इससे आपकी क्लाइंट की जो इनसिक्योरिटी है उस तक आप पहुंच सकते हैं। इट कुड बी रिलेटेड टू द प्राइसिंग, इट कुड बी रिलेटेड टू द पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो कि इसी सिमिलर सर्विस के साथ जो है वो क्लाइंट की सर्विसेज जो एक्सपीरियंस होते हैं वो मे बी शायद वो बैड रहे हो। इट कुड बी रिलेटेड टू द वैल्यू दैट यू प्रोवाइडिंग। और फिर जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फिर आप उस चीज़ को, जब वो आपके हाथ में आ जाए कि ये एक क्लाइंट का जो है वो हर्टिंग पॉइंट है या इस पे जो है वो क्लाइंट जो है वो उसने ऑब्जेक्शन रेज किया, तो फिर जो है वो आप उसको काउंटर कर सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर डाउन द डिस्कशन हम इस तरह की एग्जांपल्स भी जो है वो डिस्कस करेंगे कि लेट्स सपोज क्लाइंट की तरफ से कुछ ऑब्जेक्शंस अगर रेज किए जाएँ तो उनको जो है वो हम किस तरह से जो है वो डील कर सकते हैं। राइट, नहीं अगर हम इसे टॉपिक को एड्रेस करते हैं लेट्स जस्ट से कि कुछ एग्जांपल्स हम कोट कर लेते हैं कि कुछ टफ ऑब्जेक्शंस क्लाइंट रेज करता है। मिसाल के तौर पे हम दो ऑब्जेक्शंस प्राइमरीली डिस्कस कर लेते हैं। एक तो क्लाइंट कहता है कि जी इट्स टू एक्सपेंसिव, ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी क्लाइंट कहता है कि यार मैं सोच के बताऊंगा। जनरली होता ये है कि मैं टीम से डिस्कस करके बताऊंगा, या आप लोग थोड़े से महंगे हैं, मुझे फलां जगह से फलां ऑफर मिल रही है। तो इस किस्म के जो ऑब्जेक्शन हैं उनको हाउ डू यू हैंडल देम? ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी आप सेल्स कन्वर्सेशन उठा लें, चाहे वो ऑन कॉल हो या वो फिजिकल मीटिंग हो, उसमें ये दो जो एस्पेक्ट्स हैं ना दे ऑलवेज पॉप आउट। एक तो कि यू गाइस आर वेरी एक्सपेंसिव, या फिर मुझे यही सेम ऑप्शन जो है वो इस जगह से जो है वो चीपर रेट्स में मिल रहा है। और ऑफ कोर्स अगेन मैं आपको सोच के बताऊंगा, या आई डिस्कस इट विद माय टीम और आई डिस्कस इट विद माय पार्टनर। सो अगर हम ये डिस्कस करें कि लेट्स से अगर क्लाइंट जो है वो आपको कहता है कि यार दिस इज़ एक्सपेंसिव, तो अगेन जो मैंने पहले डिस्कशन की थी कि आपने अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको आपने एक्टिवेट नहीं करना, एग्री विद देम। क्योंकि अगर आप अपने क्लाइंट से डिसएग्री कर रहे हैं तो बेसिकली आप उनकी फीलिंग्स को ट्रिगर कर रहे हैं, आप उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्टली यू नीड टू एग्री विद देम, टेल देम इफ यू थिंक इट्स एक्सपेंसिव, ओके टोटली आई टोटली एग्री विद यू कि इट्स एक्सपेंसिव, बट व्हेन यू से इट्स एक्सपेंसिव, व्हाट डू यू मीन एक्सपेंसिव? डू यू मीन कि ये आपके लिए आउट ऑफ बजट है, या डू यू मीन कि जो हम इस सर्विस या इस प्रोडक्ट के कोरस्पॉन्डिंग चार्ज कर रहे हैं इट इज़ नॉट वर्थ द वैल्यू जो कि ये प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है? इस चीज़ को प्लीज़ काइंडली थोड़ा सा एक्सप्लेन। एब्सोल्युटली, मैं ये दोनों जो मैंने आपको ये ऑप्शंस दिए हैं, आपसे मुराद लेट्स सपोज कोई क्लाइंट है, अब मैं आपकी एग्जांपल ले लेता हूँ, यू द क्लाइंट, आपने कहा कि जी दिस इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी, या दिस प्रोडक्ट इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी, दिस सर्विस इज़ एक्सपेंसिव फॉर मी। तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हेन यू से कि इट्स एक्सपेंसिव फॉर यू, डू यू मीन दैट यू हैव अ वेरी लो बजट, और डू यू मीन कि ये जो सर्विस हम इस कॉस्ट में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू द करेक्ट वैल्यू? सो लेट्स से योर आंसर इज कि आई हैव अ लो बजट, ठीक है। सो बिकॉज वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्लोजिंग यू, सो माई क्वेश्चन टू यू वुड बी कि ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड आपका जो बजट है, आपके बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, you're low on cash,
व्हाट डू आई नीड टू डू जिससे कि हम आपकी इस सिचुएशन को चेंज कर सकें। आपके बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, मैंने आपको हमारी जो प्राइसिंग है वो बता दी है। इसमें आपको मेरे एंड से क्या एक्शन रिक्वायर्ड होगा जिससे कि हम एक जो है वो क्लोजिंग स्टेप की तरफ जाएं, हम जो है वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की तरफ जाएं। ऑफ कोर्स यू गोइंग टू गिव मी अ प्राइस एंड ऑफ कोर्स यू नो कोई भी बिजनेस जो होता है उसमें जो आस्किंग प्राइस होती है देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर नेगोशिएशन, देयर इज ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व। तो अगर तो आपके जो कस्टमर हैं उनका ऑब्जेक्शन जो है वो बजट की वजह से है तो यू कैन ऑलवेज accommodate them with some sort of discounts. Let's say अगर आपके client कहते हैं कि no, it's not the budget for me, it is the value that your product is providing, it's not up to my expectations. तो उस situation में आप क्या कर सकते हैं? उस situations में again आप अपने client से पूछें कि जो हम इस product या इस service के corresponding charge कर रहे हैं उस service में आप हमसे क्या expect करेंगे कि हम इस चीज़ को further add करें जिससे कि आपको जो वैल्यू रिक्वायर्ड है इस प्रोडक्ट से इस प्राइस में वो आपको मिल जाए। तो उसमें अगेन जो आपके क्लाइंट हैं वो आपको जो आपके प्रोडक्ट या आपके जो सर्विस में जो चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि जो आप उसके लिए चार्ज कर रहे हैं इट इज़ नॉट वर्थ द वैल्यू, वो आपको एक अपना फीडबैक दे देंगे। अगर तो आपके लिए जो है वो फिजिबल हो उस सर्विस में ऐड करना, यू कैन ऐड इट एंड यू कैन से कि आपके जो क्लाइंट का ऑब्जेक्शन है इट इज़ इफेक्टिवली हैंडल्ड। सो इन माई ओपिनियन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इफेक्टिवली आप तभी कर सकते हैं व्हेन यू डिग डीपर, व्हेन यू आस्क द क्वेश्चंस कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है और अगर ऐसा है तो उसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। क्योंकि देखें ऑफ कोर्स आपके पास अगर कोई एक क्लाइंट आते हैं, आपने जो है वो अपने प्रोडक्ट के उनके सामने गुन गाने शुरू कर दिए, ठीक है, और पूरी कन्वर्सेशन में सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, आपके क्लाइंट जो है वो कुछ नहीं बोल रहे, तो आई कैन गारंटी यू कि द चांसेस ऑफ क्लोजिंग दैट सेल is 5% out of the 100. लेकिन if you let your client do the talking तो वो basically आपको बताएंगे कि वो आपसे क्या expect कर रहे हैं in terms of your service, your product, your pricing and the value that they're expecting from you. और फिर उसे आप analyze कर सकते हैं कि हम जो है इन client को जो है वो किस हद तक जाके जो है वो facilitate कर सकते हैं। So objection handling जिस तरह मैंने आपको अभी example भी दी, effectively आप उसको तभी manage कर सकते हैं when you one dig deeper, when you ask the questions and client answers them in detail, and thirdly उन details को mind में रखते हुए और अपनी जो आपकी services हैं उनको जो है वो parallelly align करते हुए इस चीज़ की deduction निकालना कि जो client की expectations हैं हम उनको जो है वो meet कर सकते हैं या नहीं। So ये आपका जो है वो जो first objection usually client की तरफ से raise होता है कि यार it's too expensive, ये जो है वो उसका आंसर है। सेकंड आई थिंक आपने पूछा था कि आई नीड टू डिस्कस इट विद माय टीम, मैं टीम से पूछ लूंगा या मैं बॉस से पूछ लूंगा या जी बेगम से पूछना है या हस्बैंड से पूछना है, इस तरह की जो अप्रोच होती है जो यूजुअली आमतौर पे वैसे लोग ये अप्रोच तभी जो है यूज़ करते हैं जब वो उन्होंने कोई डॉज करना हो। एब्सोल्युटली, एक्चुअली देखें आपके साथ भी हो चुका है, आई एम श्योर मेरे साथ भी बहुत दफ़ा हो चुका है, क्योंकि इंटरेक्शन जो है वो आपका जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट होते हैं उनके साथ इतना अच्छा रह चुका होता है कि वो स्ट्रेट अवे आपको नहीं कह सकते कि हम जो है वो इस सर्विस को नहीं अवेल करेंगे। सो देर बीइंग पोलाइट व्हेन दे से दिस। अब इस जब मैंने इनिशियली जो है वो सेल्स स्टार्ट की थी तो बहुत सारे लोग इन टच होते थे, दे यूज्ड टू विजिट और सेटअप एंड विजिट भी बहुत अच्छा होता था, प्राइसिंग वगैरह भी उनके बजट के मुताबिक होती थी, जो हमारी मीटिंग होती थी उसके मुताबिक। एंड व्हेन आई यूज्ड टू फॉलो देम अप, या फिर जब हम कंक्लूसिव फेज़ की तरफ जाते थे तो उनका यही होता था कि ठीक है मैंने सारी चीज़ें देख ली हैं, आपकी फैसिलिटीज़ भी, आपकी प्राइसिंग भी, ईच एंड एवरीथिंग इज़ नोटेड डाउन, आई डिस्कस इट विद माई टीम, I'll discuss it with my boss, I'll discuss it with my partner and then I'll get back to you. And then उसके बाद जो है वो basically the lead was lost. So इस सिचुएशन में मैंने एक मेंटोर जो है बेसिकली सुमित अग्रवाल, और मैं उनको मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि ही इज़ वेरी गुड सेल्स मेंटोर। अगर कोई भी जो है वो इस तरह के और बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस जो हैं उनसे अगर जो है वो मेंटरशिप लेना चाहें या उनसे कोई गाइडेंस लेना चाहें तो देर मोस्ट वेलकम। उनकी रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हैं, हम इनका लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में। हाँ एब्सोल्युटली इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। सो मैंने जो है वो इस सिचुएशन में जो है वो
की एक वीडियो जो है वो उससे मैंने हेल्प ली, और उन्होंने जो है ना इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया, और इसको उन्होंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया। अगेन फर्स्टली जो है वो क्लाइंट की तरफ से ऑब्जेक्शन आ गया, सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्शन ही है कि मैं आपको जो है वो सोच के बताऊंगा। तो फर्स्टली यू नीड टू एग्री विद द क्लाइंट, एग्री विद देम कि ठीक है, आई टोटली अंडरस्टैंड, यू नीड टाइम टू थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। सेकंड स्टेप, ब्रिंग इन अ क्वेश्चन, उनसे क्वेश्चन पूछें कि नॉर्मली जब मैं खुद भी जो है वो कोई चीज़ बाय करने के लिए जाता हूँ, तो अगर मैं एट द स्पॉट उस चीज़ को बाय नहीं करता, या मैं ये कहता हूँ कि मैं इस चीज़ के बारे में आपको सोच के बताऊंगा या मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, तो उसके पीछे प्राइमरीली 3 रीजंस होती है। पहली रीज़न, या तो जो उस चीज़ की प्राइस होती है वो मेरे बजट के साथ अलाइन नहीं कर रही होती, या तो जो वो प्रोडक्ट या जो वो सर्विस है उसकी एग्जैक्टली मुझे ज़रूरत नहीं होती, वो मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। थर्डली, उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू है या जो उसकी क्वालिटी है वो मेरी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होती। सो इन योर केस, इन तीनों रीजंस में से क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपने मुझे कहा कि आई थिंक अबाउट इट, या आई डिस्कस विद माय पार्टनर एंड ऑल दैट? राइट, सो आप ये चीज़ इम्प्लाई करें, लेट्स से कि एक सिनेरियो वाइज चलते हैं। एक क्लाइंट कहता है कि मैं इसमें सोच के बताऊंगा, राइट, तो आप कह रहे हैं कि जब वो ये कहे कि सोच के बताऊंगा, आप उसको काउंटर क्वेश्चन कर दें कि यार 3 वजूहत हो सकती हैं। एग्जैक्टली, राइट, आगे प्लीज एक्सप्लेन करें इसके बाद। इसमें अगर हम प्राइसिंग की बात करें, अगेन जिस तरह हमने लास्ट सिनेरियो जो है वो डिस्कस किया, इफ प्राइसिंग इज द वीक पॉइंट फॉर योर क्लाइंट, ठीक है, तो उसमें अगर तो आपके लिए रूम फॉर डिस्काउंट है, तो फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप उसको जो है वो डिस्काउंट देके जो है वो अकोमोडेट कर सकते हैं, अगर आपके बिजनेस की पॉलिसी है कि यू ऑफर डिस्काउंट्स। सेकेंडली, अगर जो है वो आप डिस्काउंट जो है वो नहीं देना चाहते, तो यू कैन ड्रैग देम इनटू अनदर क्वेश्चन, और वो हो सकता है कि ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि आपका जो है वो बजट का कंसर्न है, बट यू डू फील कि जो हम इस प्रोडक्ट की वैल्यू है, जो इस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हम चार्ज कर रहे हैं, इट इज़ अ फेयर प्राइस, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अगर क्लाइंट के लिए सिर्फ बजट का कंसर्न है, लेकिन उससे जो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और जो वैल्यू मिल रही है उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो ही विल एग्री विद इट, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप अपने क्लाइंट को, इन माय ओपिनियन, आप उसको इस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं कि ही मे नीड टू अप हिज बजट। पहला ऑप्शन तो ये है। ये सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उसे टाइम लेवरेज दे सकते हैं इस तरह की सिचुएशन में कि लेट्स से ठीक है, आई अंडरस्टैंड आपके बिजनेस का मे बी शायद कोई इनिशियल स्टेज हो या आपके पास अभी बजट थोड़ा टाइट हो, तो मैं आपको जो है वो एक लेवरेज दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अगर हम कोवर्किंग स्पेस की बात करें, तो आपको पता है जो हमारे पास क्लाइंट्स जो है वो आते हैं ऑफिस के लिए, इट्स नॉट अ वन टाइम सेल, राइट। उसमें ये होता है कि क्लाइंट आपके पास आते हैं, दे कीप द ऑफिस एंड दे स्टे विद यू फॉर लेट्स से 6 months or 1 year or 2 years and all that. So उस सिचुएशन में जो है आप क्लाइंट को टाइम लेवरेज दे सकते हैं कि इनिशियली फॉर द फर्स्ट 2 to 3 months you can pay us this amount and after this period once your finances are sorted out you can pay us this amount. So once they highlight, जिस तरह मैंने आपको 3 पॉसिबल रीजंस बताई जिसकी वजह से क्लाइंट के ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है, एक दफ़ा क्लाइंट ने जो है ना अपना जो कंसर्न है, अपनी जो इनसिक्योरिटी है उसको हाईलाइट कर दिया, तो उसके बाद आई थिंक एज अ सेल्स पर्सन इट्स अ वेरी ईजी जॉब फॉर यू। आपको उन्होंने खुद ही आइडेंटिफाई करवा दिया कि उनका पेन पॉइंट क्या है, उनकी इनसिक्योरिटी क्या है, उस पर जो है वो फर्दर, चाहे वो प्राइसिंग हो, चाहे अगर तो देखें इसमें सेकंड जो पॉइंट है, अगर तो वो सिचुएशन है तो उसमें आई थिंक इट्स हाईली अनलाइकली कि यू कैन कन्वर्ट दैट सेल। अगर तो उन्हें उस सर्विस की, उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो फिर जो है वो आप जो है वो इट्स ओके टू शेक हैंड्स, लेट हिम और हर बी ऑन हर वे एंड जो है वो आप अपने रास्ते चलें। क्योंकि अगर एक बंदे को एक चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अगर उसे वो चीज़ दे भी देंगे, बिलीव मी, अगर तो इट्स अ वन टाइम सेल थिंग तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, उसमें आपका बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जिस तरह अगर मैंने आपको प्राइवेट ये हमारे जो ऑफिसेज हैं इनकी मैंने आपको एग्जांपल दी, तो आपको ये पता है कि इट्स नॉट अ वन टाइम सेल। आप जिस बंदे को ऑफिस दे रहे हैं, डेली बेसिस पे आपका उस बंदे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है। अगर तो आप किसी ऐसे बंदे को ऑफिस दे भी देते हैं यूजिंग योर सेल्स स्किल्स कि जिसको ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो विद इन अ मंथ दैट पर्सन विल बी गॉन, क्योंकि उसे ये रियलाइज हो जाएगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आई एम पेइंग abundant amount of money for this private office, I don't actually need it, ठीक है। और थर्ड अगेन आ जाता है कि अगर आप उस क्लाइंट की जो है वो एक प्रोडक्ट को या एक सर्विस को लेके एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट हो रही, तो अगेन यू कैन ड्रॉप इन द क्वेश्चन के व्हाट शुड वी डू जिससे कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आ जाए एंड यू विल बी विलिंग टू go ahead with this product or this service. So you see, it's all about questioning, it's all about digging deeper, it's all about engaging in a conversation with your client. क्योंकि let's be honest Harry, when we're in a sales call or in a meeting, जो सेल्स पर्सन होता है उसमें भी टू सम एक्सटेंट एंग्जाइटी होती है और जो बायर होता है उसमें भी जो है वो एंग्जाइटी होती है। When you ask these little questions, तो उससे क्या होता है कि जो आपका बायर है उसकी एंग्जाइटी जो है वो डाउन होती है
ठीक है, Obviously, दे लेट देयर गार्ड डाउन, हाँ, क्योंकि व्हेन यू रीच आउट टू समवन एज अ सेल्स पर्सन, इवन दो वो बंदा चाहे आपके पास खुद चल के आया हो या आप किसी को अपनी सर्विसेज पिच कर रहे हो, तो एज सुन एज ही रियलाइजेस के you're a सेल्स पर्सन, you're trying to sell something, तो बेसिकली क्या होता है कि उनका डिफेंस मोड जो है वो ऑन हो जाता है। ऑन हो जाता है, ठीक है, yes. सो व्हेन यू आस्क दिस लिटिल क्वेश्चंस, तो क्या होता है कि उनकी एंग्जाइटी जो है वो एट क्वेंचेस डाउन, और फिर क्या होता है कि क्लाइंट जो है वो आपके साथ एक रियल टाइम कन्वर्सेशन में इंगेज होते हैं, हाँ, जो उनके कंसर्न्स होते हैं वो कंसर्न्स वो आपको शो करते हैं, और फिर कोरस्पॉन्डिंग टू दोज कंसर्न्स आप फिर जो है वो उनको अकोमोडेट करते हैं। एंड वंस यू डू दैट, क्योंकि देखें इनसिक्योरिटीज हैं कस्टमर की, तो क्या है वो कस्टमर के वो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ही वंस यू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, उसके अगेंस्ट आप उसको चार्ज कर सकते हैं। एग्जैक्टली, एंड इट्स अ डन डील। नहीं, it's a very good step by step mechanism जो आपने दिया, कि try to first explore whatever the client's question or query or concern is, Yeah. फिर आप उसको question से ही explore कर सकते हैं, उसके बाद give them a suitable solution for it, Absolutely. if it is according to your own services। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर जो कस्टमर है उसको आप प्रोडक्ट या सर्विस बेचें, जिसको ज़रूरत नहीं है वो ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे नहीं लेगा। It's a very realistic approach. बिल्कुल I mean, ऐसे ही। आपने एक वो phrase देखा होगा कि sell me this pen. ऐसे ही ऐसे No person will buy that pen who doesn't need it. ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल, so बिल्कुल in sales you have to be realistic. I mean, अगर आप realistic नहीं है और आपका गोल ये है कि मैंने हर चीज़, ये चीज़ जो है वो हर बंदे को बेचनी है, you're being unrealistic, and at the end of the day you'll hurt your feelings, and maybe you'll quit sales as well. So in sales you have to be very realistic. Sales में जो है वो you don't have to be an emotionless person. Be a person with empathy, be a person with sympathy. और अगर आपको कहीं पे भी ये लगता है कि we are not a right fit for the customer, or the customer is not a right fit for you, so don't think about the money, forfeit that sale right there and right then. That is basically what I believe in. ठीक होगा। नहीं, ऑब्वियसली जब वहाँ पे आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे वहाँ पर फिर there's no point in getting money again। Exactly. एक छोटी सी चीज़ बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ द कन्वर्सेशन, आपने 2 से 3 बार आई यू मेंशन द थिंग कि द प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए, राइट? मिसाल के तौर पे क्लाइंट है, कस्टमर है, वो कोई चीज़ ख़रीदना चाह रहा है, तो वो हाउ डज़ द कस्टमर फाइंड आउट कि जी ये जो XYZ प्रोडक्ट है इसमें ये मेरे लिए इट्स वैल्यू अगेंस्ट क्या कहते हैं, प्राइस फॉर बकेट, क्या कहते हैं उसको यार, मतलब कि उसकी जो व्हाटएवर द प्राइस है कंज्यूमर इज पेइंग उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसको जो है वो एक अच्छी डील मिल रही है, इट्स अ फेयर डील। तो हाउ डज अ कंज्यूमर नो एंड हाउ डू यू एज अ सेल्समैन मेक श्योर कि यार वी आर ऑफरिंग द कस्टमर अ गुड डील? Absolutely. So इसमें आई थिंक करंटली जो आप काम कर रहे हैं, आप जो है वो एक कोवर्किंग स्पेस जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, एंड अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो आई वुड से देयर आर 100 ऑफ अदर कंपेटिटर्स जो कि सेम जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट स्टिल आई एम श्योर जिस तरह आपका ब्लू एरिया सेटअप जो है वो इट्स ऑलमोस्ट एट फुल ऑक्यूपेंसी, G11 इज़ एट फुल ऑक्यूपेंसी, E11 इज़ ऑलमोस्ट एट 80 to 90% ऑक्यूपेंसी। सो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द अदर कोवर्किंग स्पेसेस। ठीक है, फर्स्टली इन केस ऑफ वर्क जोन आई वुड से इट्स प्राइसिंग। ठीक है, आपकी जो प्राइसिंग है और उस प्राइसिंग के करस्पॉन्डिंग जो आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली जो वैल्यू है, बाय वैल्यू वी मीन कि एक क्लाइंट कितनी अमाउंट पे करे किसी प्रोडक्ट के लिए, और उस प्रोडक्ट में उसे फर्दर जो है वो क्या अमेनिटीज़ मिल रही हैं। सो आप अपने ब्रांड की जो वैल्यू है वो इस तरह से क्रिएट करते हैं कि जो आपके कंपेटिटर्स या जो अदर बिजनेसेस हैं इन द सेम नीश एज ऑफ योर्स, आप जो है वो सर्विसेज जो हैं वो आप चाहे उन जैसी या उनसे ज़्यादा प्रोवाइड करें एट एन इकोनॉमिकल रेट, या अगर आपका प्राइसिंग जो है वो उन जैसी भी हो लेकिन आप सर्विसेज जो है उसमें आप जो है वो एडिशनल सर्विसेज क्लाइंट्स को प्रोवाइड करें, तो इससे आप जो है वो एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं क्लाइंट्स को। ओके, और एज अ क्लोजिंग रिमार्क्स लेट्स जस्ट ट्राई टू रैप अप द कन्वर्सेशन। आई थिंक हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर द ऑडियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल चंद मिस्टेक्स जो कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में सेल्स पर्सन करते हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, हाउ डू वी एड्रेस दैट? Absolutely, like I mentioned, Common mistakes. आपने आई थिंक जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट शुड बी द मेंटल स्टेट ऑफ अ सेल्स पर्सन व्हेन दे कम अक्रॉस एन ऑब्जेक्शन, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो मैंने यही कही थी कि डोंट गेट डिफेंसिव। क्लाइंट ने जो है वो कोई ऑब्जेक्शन रेज किया है, दे आर नॉट इंसल्टिंग यू, दे आर नॉट इंसल्टिंग योर बिजनेस, वो जस्ट अपना एक जो कंसर्न है, ये जो उनका एक पेन पॉइंट है वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इफ़ यू गेट डिफेंसिव, इफ़ यू ट्राई टू डिफेंड योर प्रोडक्ट, इफ़ यू ट्राई टू डिफेंड योर सर्विस, then I think it's a gone deal. Instead of defending, try explaining the value that your product or your service is providing. ठीक है,
और ये भी आपने तब करना है जबकि क्लाइंट की जो इनसिक्योरिटी उसने आपके साथ एक्सप्रेस की है, आप उस इनसिक्योरिटी को जो है वो काउंटर कर लें। जिस तरह हमने अभी पीछे सिचुएशंस डिस्कस की, इफ़ इट्स प्राइसिंग देन व्हाट यू नीड टू डू, if the client is not okay with the value that your product is providing, then what should you do? तो जब आप क्लाइंट को एक ये रोड मैप दे दें, ठीक है, कि आपकी जो इनसिक्योरिटी है, आपका जो ऑब्जेक्शन है, उसको हम यूं टैकल कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप एक्सप्लेन करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट के लिए जो है वो किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सो आई थिंक द कोर मिस्टेक्स दैट आई यूज़ टू मेक, और कभी कभी अभी भी हो जाती है, समटाइम्स बीइंग ह्यूमंस, और बहुत सारे अदर सेल्स पर्सन्स भी करते हैं, इज़ बेसिकली टू गेट डिफेंसिव इंस्टेड ऑफ प्रोबिंग डीप इनटू द कन्वर्सेशन, और फर्दर जो है वो क्लाइंट के साथ जो है वो इंगेजमेंट के बजाय, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि जितना आप क्लाइंट के साथ इंगेज रहेंगे बातचीत में, जितना आप क्वेश्चंस जो है वो उनसे पूछेंगे, उतना ही ज़्यादा वो क्लियरली आपको अपनी सिचुएशन जो है वो बता पाएंगे, एंड दैट विल हेल्प यू turn that objection into an opportunity rather than rejection. So I think that is the core principle or mistake that many salespersons should avoid if they want to tackle objections effectively. Right. And one piece of advice you would like to give to the salesperson कि यार ये चीज़ आप लोग ज़िंदगी में अडॉप्ट करो, इंशाल्लाह बेहतर नतीजे आएंगे। What would that be? इसमें first of all, learn to control your anxiety, especially when you're in a meeting, when you're in a call. Think before you speak, and always put yourself in the shoes of the customer. अच्छा, ठीक है, when you do that, believe me, everything becomes so easy, and जो कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू होता है आप उसको समझते भी हैं, और उसके corresponding आप फिर कस्टमर के साथ इस तरह से चलते हैं कि आपका कस्टमर के साथ एक एम्पैथेटिक रिलेशनशिप पे बिल्ड होता है। एंड वो एक इस तरह का रिलेशनशिप होता है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पास एक प्रोडक्ट या सर्विस है, वो आपने उस क्लाइंट को दे दिया, उसने ले लिया। इट्स अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप जो कि आपका क्लाइंट के साथ इस्टेब्लिश होता है। इफ़ यू लिसन टू देम, इफ़ यू गेट देम व्हाट दे नीड, नॉट व्हाट यू हैव, बट रादर व्हाट दे नीड। what they need, yes. ठीक है, बिलीव मी, दैट client, that person will be with you in a relationship for a longer term. So I think that would be the advice that I would like to give to other salesperson. And of course, since you're going to upload this podcast, so if there are other persons जिनके पास जो है वो overall sales का या objection handling का wider experience हो, तो we encourage them to share it with us, क्योंकि every day we learn something new. So yeah, of course, they're most welcome to share their experiences. In the comment section आप भर दें उसको अपने बिल्कुल, absolutely, उसको आप भर दें, क्योंकि at the end of the day जो फीडबैक होता है या कोई भी जो टिप होती है रिगार्डिंग एनीथिंग, हम उसको बहुत पॉजिटिवली और कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं, एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आप लोग कोई भी जो चीज़ जिसने आपको आपके सेल्स जर्नी में जो है वो हेल्प आउट किया हो, आप अगर वो हमारे साथ शेयर करेंगे तो इट वुड बी आवर प्लेजर। Alright. Thank you so very much Hamad साहब for joining us today and giving us के जी सेल्स के जो प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है, उसको हम कैसे एज फॉर आवर ओन बिजनेस और हमारे क्लाइंट्स के लिए भी हम कैसे उसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड ऑल्सो फॉर द ऑडियंस। दैट वुड बी इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आप नीचे गूगल फॉर्म का लिंक एक मौजूद होगा, अगर आप कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हैं, उस पर चाहते हैं कि पॉडकास्ट हो या कोई पर्टिकुलर गेस्ट हो जिसमें द ऑडियंस इज मच मोर इंटरेस्टेड फॉर अस टू एक्चुअली इनवाइट, तो प्लीज़ फिल दैट फॉर्म और होपफुली फिर उस पर हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।